अब धूप नहीं थी, किंतु सांवला सा मैलापन हवा में घुल आया था। पेड़ों की टहनियाँ कभी कभी धीरे से हिल जाती। प्रखंड परिसर के बाहर जीर्णोद्वार की आशा में खड़े शिव मंदिर को देखकर नीलम ने कहा कि हम लोगों ने शिव को गुरु मान लिया है, तो क्यों ना इस मंदिर को थोड़ा अच्छे ढंग से बनवा दिया जाए। वो जो मनापुर में है ना कम पाटन में जो मंदिर है वहीं के बारे में बात कर रहा है। शिव मंदिर जो है जहाँ पर कि मनु भैया पेड़ामा मिलते थे, वहाँ पर हम दर्शन करने साहब जी के गए। हम एक मंदिर का दर्शन किए, साहब जी गया। हरिदानंद की भी यही चाहत थी, इसलिए बात बनते ज़्यादा देर नहीं लगी। अब तक कार्यालय के कुछ पदाधिकारी और 2 कन्या अभियंता इनसे मिलने आ गए। बातचीत बीच में ही रुक गई। साहब ने चाय बनवाने को कहा और सभी को लेकर आवास के सामने हाथे में रखी कुर्सी पर बैठ गए। समझ में आ रहे हैं कि इसको समझाना पड़ेगा। दीदी समझ में आ रहे हैं, जो सरल शब्द में है। इन दिनों की घटनाएं चर्चा का केंद्र बिंदु थी। तभी नीलम ने आकर बताया कि उस दिन जो साधु आए उन्हें भिक्षा में देने के लिए जो चावल निकलवाया था उन्होंने लिया नहीं। फिर मैंने उसे वापस चावल के डब्बे में रखवा दिया था। अब देखिए ना, टीन के डब्बे का चावल खत्म ही नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा टीन चावल से लबालब है। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस डब्बे को मंगवाइए, देखा जाए। कन्या अभियंता मतलब इंजीनियर होता है, ने कहा और स्वयं भीतर भंडार से जाकर डब्बे को उठा लाए। लोगों के लिए यह घटना अजीबोगरीब थी। हरिदानंद ने कहा कि चावल यदि बढ़ रहा है तो इसे बिस्कुट के बड़े टीन के खाली डब्बे में डालकर देखा जाए। समझ में आ रहे दीदी क्या? सुने होंगे तो दीदी सब समझ में आएगी। क्या कि जब साहब यानी कि तो जो साधु आए थे ना, वो जो देने के लिए निकाले थे, वो फिर चावल धर देते घर में, उसी के बारे में कि चावले ख़त्म नहीं होने लगे, वही के बारे में। फिर कहते हैं लोगों के लिए यह घटना अजीबोगरीब थी। हरिदानंद ने कहा कि चावल यदि बढ़ रहा है तो इसे बिस्कुट के बड़े डब्बे, बड़े टीन के खाली डब्बे में, जितना बड़े चावल का डब्बा था ना उससे बड़ा डब्बा मंगवाया, ठीक है, बिस्कुट के खाली डब्बे में डालकर देखा जाए। डब्बा लाया गया। फिर उस छोटे से चावल के डब्बे से बड़े डब्बे में चावल डालना शुरू किया गया। बड़ा डब्बा भर गया। उसके बाद भी छोटे डब्बे में चावल रह गया। इन्होंने कहा ओवरसियर साहब, चावल को बराबर करके ढक्कन बंद कर दीजिए। तब तक चाय आ गई। चाय पीने के बाद उन्होंने फिर ओवरसियर साहब से कहा, अब ढक्कन खोलिए, कुछ नौटंकी जरूर है। ढक्कन खोलते ही भय मिश्रित आवाज़ में उन्होंने कहा, सर इस पर तो कुछ लिखा है। चावल के डब्बे जो ढक्कन लगाया था ना, इस पर कुछ लिखा है। उनके भय का कारण स्पष्ट था, क्योंकि सभी के सामने उन्होंने ही चावल को बराबर किया था। जिन्होंने बराबर करके लगाया उसी को पेज पर लिखने का, उसमें देखा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए उसको भाई जैसा उसको
उनके भय का कारण स्पष्ट था, क्योंकि सभी के सामने उन्होंने ही चावल को बराबर किया था और चाय पीने के क्रम में चावल का टीन वहीं सबके बीच ही रखा था। बंद टीन के डब्बे के भीतर चावल पर आड़ी तिरछी रेखाएं थी, जो अक्षर का आकार ली हुई थी। यह आखिर हुआ कैसे? उपस्थित लोगों ने देखा कि चावल पर ओम अंकित है। चावल पर ओम अंकित है, मानो किसी ने उंगली से चावल पर ओम लिख दिया हो। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कहा, लगता है कोई अदृश्य सत्ता कुछ लिखना चाहती है। इस बात पर टीन के चावल को ले जाकर घर के छोटे से पूजा कक्ष के फर्श पर बिछा दिया गया। उसमें कोई खिड़की नहीं थी, मात्र एक दरवाज़ा था जिसमें पर्दा लगा था। चावल बिछाकर 2-3 व्यक्ति हाथ से उसे समतल करते हुए बाहर निकले और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अब सभी सामने वाले कमरे में बैठ गए। कुछ मिनट के बाद लोगों ने दरवाज़ा खोला तो देखा चावल पर कुछ अंकित था। अंकित मतलब लिखा हुआ था, लेकिन उस पर जल रहे बल्ब की रोशनी में भाषा स्पष्ट नहीं हुई। लिखा हुआ था, बल्ब जल रहा था, भाषा जो लिखा हुआ था वो स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा था। टॉर्च जलाने पर उसे आसानी से पढ़ा जा सका। लिखा था, आशीर्वाद सबको। चावल जो बिछा हुआ था उस पर लिखा था, आशीर्वाद सबको। यह पढ़कर पुनः चावल को बराबर कर दरवाजा बंद कर दिया गया। हरिदानंद ने थोड़ा खींचते हुए कहा कि हम लोगों ने तो प्रणाम किया ही नहीं, तो आशीर्वाद कैसे आया? साहब बोले, हमने तो प्रणाम किया ही नहीं, तो आशीर्वाद कैसे आया? खैर छोड़िए। फिर थोड़ी तेज आवाज में कहा, कौन है आप और यदि कुछ बता सकते हैं तो शिव की पूजा का तरीका बताइए। साहब बोले, आप कौन हैं? अगर बता सकते हैं तो आप शिव की पूजा का तरीका बताइए। समझ गए ना? साहब बोले। थोड़ी देर के बाद पुनः दरवाज़ा खोला गया और टॉर्च की रोशनी में पढ़ा गया। चावल पर लिखा था, मुझे शिव शक्ति जानो। मुझे शिव शक्ति जानो। नीचे लिखा था, नमः शिवाय। दोबारा दरवाजा बंद हुआ तो इस बार नीलम ने पूछा, कितनी बार करना है और कितने दिन करना है? थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला गया और देखा गया चावल पर अंकित था 108 बार। आगे लिखा था, आजीवन। समझ गए? 108 बार माला जो करते वो हो गया, और इसको आजीवन करना है। यानी आजीवन मतलब पूरा जिंदगी, जब तक सांस चलेगी तब तक। समझ गए ना? यह क्रम आने वाले दिनों में बढ़ता गया। समझ गए ना? यह क्रम आने वाले दिनों में बढ़ता गया। यानी चावल बिछा करके कोई भी संदेश आता, जो भी होता था मन में, वो क्लियर हो जाता था। चावल पर आने वाले संवादों का सिलसिला 1 दशक तक चलता रहा। 1 दशक मतलब 10 साल। 10 साल तक मैसेज आता रहा चावल पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। चावल पर आने वाले संवाद एक अदृश्य दुनिया से प्रकट होने वाले साधुओं से संपर्क के सूत्रधार सिर्फ हरिदानंद और नीलम रहे।